पतिश्च नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री शंकराचार्य नवावतारम् विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यम् कलौ युगे धर्मयुगा प्रवर्तकम् वन्दे सदा श्रीकरपद्मम्। पदवाक्य प्रमाण पादावार पाणी स्वनाम धन्य आज के श्री प्रभात पाकर प्रकाश महोत्सव केदारनाथ प्रभाती धाम में होने वाले इस समारोह के अध्यक्ष स्वनाम धन्य स्वामी जी महाराज, जिनका नाम ही आनंद और अमृत। एक आनंद नहीं, आनंद के समूह अमृत आनंद सतचित आनंद घट की व्याख्या करते हुए हमारे महाराज जी ने भागवत सुधा में कही है। तो उसी सचित आनंद के स्वरूप में विद्यमान स्वनाम धन्य अमृतानंद सरस्वती जी महाराज आपके पास में विराजमान तरुण तपस्वी श्री विद्या के समाराधक 20 साल पहले भी ऐसे ही दिखे, आज भी ऐसे ही दिख रहे हैं और भविष्य में भी भगवान इनको ऐसे ही अक्षुण बनाए रखेंगे। भगवती श्री विद्या राजराजेश्वरी के समाराधन तत्पर महाराज श्री की अतुलनीय जो कीर्ति पताका है उसको अक्षुण रखने वाले केवल साधुगढ़ी से साधु में आए हुए नहीं, हाईएस्ट रेंज के अधिकारी, रेस्लर, एशियान गवर्नमेंटलिस्ट इत्यादि अनेकों भौतिक संसाधनों को ठोकर मार करके फकीरी को धारण करने वाले श्री गणेशचंद्र ब्रह्मचारी जी महाराज आपके इस सदन में नमः शिवाय साक्षात भगवान शंकर की इस अवधूत परंपरा दंडी स्वामी की परंपरा के संभान करने वाले यतिवर्यों, हमारी संस्था के मानव पदाधिकारी संचालक, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट दायित्व जिन्होंने वहन किया है, हमारे स्थानाध्यक्ष महाराज श्री स्वर्गीय गुरुदेव श्री सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के दिल्ली चतुर्मास प्रवास के कारण इस कार्यक्रम का जो दायित्व आपने निर्वाह करके इसकी अनवरतता, निरंतरता और गतिशीलता बनाए रखने में डॉक्टर जी सुरचंद्र ब्रह्मचारी जी महाराज, प्रोफेसर विद्यालय समवेत वेद शास्त्रानुसंधान केंद्र को जीवन रूप प्रदान करने वाले श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, इस सदन के हमारे महाराज जी के कार्यक्रमों को समग्र कार्यक्रमों के कई लक्षाधिक कोटि अर्चनों के हमारे यजमान स्वरूप बनने वाले आपा ब्रह्मचारी जी, वृंदावन से श्री कृष्ण जी महाराज, मारवाड़ी सेवा संघ में भगवान की कथा का बड़ा आनंद देते हैं, दिलाते हैं। आप काशी में रहे हैं, काशी में ही पढ़े हैं, महाराज जी का सानिध्य भी आपको अवश्य मिला है। और इसके बाद वृंदावन में भगवान आनंद केंद्र चंदन नंदन नंद नंदन वसुदेव नंदन की आधार मूर्धनि यदा मुरदार गोप्यज्ञान बल प्रियगुणं प्रविच्छमोनि भावस्सवेन भजताम सकामधेनुं तम राधिका चरण रेणुकं स्मरामि। ऐसी रमण रीति में भगवान की लीलाओं में रमण करने वाले श्री कृष्ण जी महाराज हमारे पास में विराजे में हमारी इस धर्म संघ की परंपरा के पूरे जामुन रामाधर में जामुन हुआ करते थे। आप सब जानते हैं जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की हो समरारूढ़ा। रावण ने कहा था कि वक्त बताएगा कि बूढ़े हैं कि जवान है। जब माइक हाथ में आता है, जब लेखनी चलती है डॉक्टर गिरीश पांडे जी की, तो क्या बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज कैलिफोर्निया को छक्का चलाते हुए स्वमत को, सनातन धर्म को, भारतीय आर्ष राजनीति समाज शास्त्र के प्रणेता और व्याख्याता हमारे गिरीश गुरु जी आपके सामने हमारे महाराज जी की सेवा में करने वाले डॉक्टर विद्याधर गुरु जी
समेत इस सदन में उपस्थित हमारे छात्रगण, पटुगण, बंधुगण और जो आ रहे हैं, दूर से चल रहे हैं अथवा आ गए हैं या आने के लिए तत्पर है, व्योम में, भवन में, ऊपरी तल में, विमान तल में, गंगा पार, गंगा मध्य में, कोटि कोटि हमारी साधना में जुटे हुए जो आज सिद्धांत को मानने वाले कृपा के दर्शन है, मैं सभी का सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुर्बानी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इन पावन पंक्तियों से मैं आप सभी के चरणारविंदों में मेरे प्रणाम प्रसन्न अर्पण करता हुआ मैं अपनी वाणी को सेवा प्रसन्न करूंगा। निवेदन है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम लोग ऑक्सफोर्ड, कैलिफोर्निया, कैम्ब्रिज, बीएचयू और विविध यूनिवर्सिटियों के उस रूप को प्राप्त नहीं है जो आज समाज में विद्वता का मापदंड बना हुआ है, किंतु अनादि विचन गुरु परंपरा का गुरु कृपा धन संपन्न होने का गौरव हमें भी प्राप्त है। 1976 इतिहास की बहुत बड़ी सुंदर तारीख है। 1976 1976 का काल संस्करण बता रहा हूं। मुझे इस स्थान पे आज मैं जो बोल रहा हूं, आ रहा हूं, दुनिया में जो ख्याति है जहां हूं, उसका हेतु बता रहा हूं। कैसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। यस्य कृपा विश्वमात्रेण, यस्य कृपा कोलमात्रेण, यस्य कृपा किरणमात्रेण मूर्खो भवति पंडितः। पंडित वल्लभ, पंडित वल्लभ, मूर्खो भवति। तो कैसे 1976 1976 का चातुर्मास मेरे श्रद्धेय शिक्षा गुरु जी स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज, जो धर्म सम्राट महाराज जी के अत्यंत प्रिय शिष्य, गृहस्थ में जिनका हरदोई जिले से संबंध था, शिव शर्मा आर्य, शिव शर्मा आर्य और महाराज धर्म सम्राट स्वामी जी से सनातन धर्म वेदों की शास्त्रीय परंपरा जो है, वेद स्वरूप विमर्श इत्यादि सिद्धांतों पर स्वामी जी से शास्त्रार्थ करके अभिभूत होकर जिनसे शिष्यता ग्रहण करी। ऐसा नहीं इमारत देख के चेले बन गए। आज गुरुओं के चेले कब बनते हैं? अट्टालिका को देख के लोग चेले बनते हैं, जगह गाड़ी को देख के चेले बनते हैं, महाराज के बैंक बैलेंस को देख के लोग चेला बनते हैं, कान फूंकवाते हैं। हमारे गुरु जी ने स्वामी जी की, हमारे दादा गुरु धर्म सरकार जी की जो शिष्यता ग्रहण करी, शास्त्रार्थ से संतुष्ट हो गए, जो मेरे बाद में संग्राम में योग में दर्पण नमो के समय गुरु समय भक्ता भविष्य विद्या योग में प्रतिरोधोगे समय भक्ता भविष्य विद्या कुछ भी हो। आप जहाँ पहुंचे हैं वहां बाद में बताऊंगा, वो भी बता दूंगा मैं। बादशाह नित्या पूछ रहे हैं, वो भी खबर कर देंगे। अच्छा, तो हमारे स्वामी जी ने कहा कि आप हमारे इस बात से हमें संतुष्ट कर देंगे तो सर्वप्रति शिष्यता ग्रहण तो अंततः करता मेरे सत्य स्वामी शिव शर्मा आर्य ने स्वामी शिवानंद सरस्वती जी रूप में महाराज जी का शिष्यता ग्रहण करी। धर्म संघ विश्वविद्यालय गुरुकुल ब्रह्मचारी समिति चूरू में स्थापना करी। 73 में 72 में एक विवाद हुआ स्वामी जी, सीता की अग्नि परीक्षा, सीता की अग्नि परीक्षा नामक पुस्तक जैन संप्रदाय के आचार्य तुलसी, जैन श्वेतांबर तेरापंथी के आचार्य तुलसी ने उस पुस्तक को लिखा। उस पुस्तक का रायपुर में वितरण हुआ। एक ब्रह्मचारी जी लेकर के महाराज उस पुस्तक को दिल्ली गए, चूरू आ गए। उसी समय स्वामी शिवानंद जी महाराज को इस पुस्तक का अध्ययन और जनता में इसका निराकरण करने के लिए दिल्ली से पुरी के तत्कालीन पूर्व शंकराचार्य महाराज वशिष्ठ शंकराचार्य, गौ माता के लिए आवरण अनशन करने वाले, पराक्रम करने वाले निरंजन देव जी महाराज ने चूरू भेजा। 72 जुलाई में धर्म सम्राट स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र से स्वामी शिवानंद जी चूरू आए। चूरू में कृष्णबोध जी महाराज का आगमन हुआ। सदाम धन्य देव जी महाराज पधारे गुरु जी, धर्म सम्राट जी का आगमन हुआ। आचार्य तुलसी चातुर्मास काल में अपने प्राण बचा के भागे।
कहते हैं गाड़ी नहीं चलते, सवारी नहीं करते, ये नहीं करते, प्राण प्रयाण समय कपपाद बिकते। जब प्राण प्रयाण का समय आया, जनता ने पूछा था सीता माता के बारे में ऐसा क्यों लिखा? स्वामी जी ने कहा चल जाओ, कलेक्ट्री घेर ली। वहां के लोगों ने कहा इस जनता पर गोली चलाओ, तो वहां के कलेक्टर ने कहा आपके कहने से गोली नहीं चल सकती, ये स्वामी अपनी बात जनता को बता नहीं पाए, भागे तुलसी मैदान छोड़कर। ऐसे शास्त्रार्थ पटु दिगम भट्ट महाभट्ट भट्ट स्वामी जी महाराज ने हमारे गांव में क्षेत्र में चतुर्मास किया। एक घटना 72 की शुरू की, जिला मुख्यालय के क्षेत्र में हमारे यहाँ चतुर्मास हुआ। उस चतुर्मास की समाप्ति पर रुद्र भाई के धर्म संघ विशेषाधिवेशन कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम की एक पावन झलकी नंद सम्राट स्वामी गणपति जी महाराज, नंद नंदनानंद शास्त्री स्वामी जी महाराज, जो नंदा शास्त्री रामराज प्रसन्न के एमपी भी रहे। ऐसे श्री शास्त्री स्वामी जी महाराज, जिनका अधिकांश का समय ब्रह्मचारी जी महाराज गण की सेवा में बीता। ऐसे द्विजनाथ शास्त्री स्वामी जी महाराज तात्कालिक समय में ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य ऋषभदासन जी महाराज की गद्दी पे जिनका बाद में अभिषेक हुआ, ऐसे स्वनाम धन्य श्री श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज और प्रभात वेदांति जी महाराज, अतुल जी, वो अविभाजित धर्म संघ जिसको याद करने से रोंगटे खड़े होते हैं। और एक अनुपम आनंद, उस काल में मैं छात्र बना, उस काल में मुझे चूरू स्वामी जी ने अपनाया और मैं यहाँ बस ये सब सबसे ज्यादा कोई धन नहीं होता। वो सानिध्य, वो काल, वो चतुर्मास, वो सेवा, पिताजी सेवा करते हुए तो बालकता प्रसाद उन महात्मा से प्रसाद लिया, उनसे लिया, उससे लिया। 8 में पढ़ता था, 3-4 साल चुप रहना पड़ा। कालांतर में यहाँ आया तो यहाँ महाराज जी का परम पद हो चुका था। जब हम यहाँ आए उस समय महाराज परम पद को प्राप्त कर चुके थे। वेदांत स्वामी जी महाराज यहाँ विराजमान थे, वीरवर्ती प्रभु जी महाराज, महेश जी महाराज, पूरी के शंकराचार्य जी महाराज का सानिध्य खूब मिला। श्री नाम धन्य वीरेंद्र देव जी महाराज का। और यही वो अवतार पुरुष थे, ऐसे थे कि उनको महाराज जैसे भगवान श्री कृष्ण को ये चिंता हुई कि इस देश राज समाज का क्या होगा, तो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने धनुष उठाओ, युद्ध करो, हमारा काम युद्ध करना है। इसे अर्जुन को भगवान ने संबोधन करके युद्ध में तैयार किया, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करवाया। उसी तरह यहाँ भी धर्म सम्राट स्वामी कृपाचंद जी महाराज, पूज्य नरेंद्र तीर्थ जी महाराज और उनके अनुयायी महात्मा आचार्यों ने चाहे सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति का शासन का, सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति का गोरक्षा व्रत हो, चाहे हिंदू कोर्ट बिल का विरोध हो, चाहे क्षत्रिय निवारण विधेयक हो, हमें याद है पूरी शंकराचार्य महाराज ने जब सहगमनम कलो भवत्येव, सहगमनम कलो भवत्येव, इसका समर्थन जब किया, राजीव गांधी की सरकार थी, उनको गिरफ्तारी के ऑर्डर आ गए। उन्होंने कहा मैं लेकर शंकराचार्य हूं, पोप को गाय बिल में बात जो है उसको कहने के लिए इसकी आज्ञा नहीं लेनी पड़ती। इमाम बुखारी को कुरान की बात कहने को किसी से आज्ञा नहीं लेनी पड़ती। तो मेरे वेद स्मृति और कुरान की बात करने के लिए मैं किसी से आज्ञा का मोहताज नहीं हूँ। मैं झूठ हंसते रहते भूल जाऊंगा, परंतु धर्म की विकृति का सहन नहीं कर सकता। हमारे यहाँ लिखा हुआ है सहगमनम करो होते हुए पदे पदे अवतारम, जो एक एक पद अवतार के पीछे जाती है, अश्वमेध पद का भुगते होती है इत्यादि कहने का तात्पर्य हमारे महात्माओं का ऐसा त्याग रहा है कि मरने से नहीं डरे, जेल की सलाखाओं के पीछे चले गए, परंतु भारत अखंड हो, भारत विभाजित नहीं हो, गौ माता की जय हो, ऐसे हमको जो उद्गार दिए हैं, उन्होंने जो ये जिस चीज के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया है, आज उनके उन पद चिन्हों को हम बरकरार रखें, जिंदा रखें, चलते रहे, अजस्र धारा के रूप में उसको
जीवित रखे तो हम उनके शिष्य और उनके अधिकारी और उनकी जयंती उनको पुष्पांजलि करने का हमें अधिकार है। अन्यथा हम इस गेट के भीतर घुसने की हद तक हमें ये योग्यता पात्रता नहीं आती है। उनके प्रति सत्य श्रद्धांजलि, उनके प्रति श्रद्धा नमन, उनके प्रति श्रद्धा हमारा जो वास्तविक समर्पण है वो यही है कि धर्मस्य वस्तु धर्मस्य नाम सद्भावस्तु विश्व से कल्याण वस्तु। उनकी जो उद्घोष है, उनकी जो भावनाएं थी, वो भावनाएं हमें अग्रसर करने के लिए हम ब्रह्मचारी जी महाराज का खूब धन्यवाद करेंगे कि महाराज जी के जो ग्रंथ लुप्त प्राय हो गए, मिसप्रिंट हो गए, बाजार में आउट ऑफ प्रिंट हो गए, आउट ऑफ मार्केट हो गए, इस काल में हमारे स्थानाध्यक्ष श्री सर्वेश्वरानंद सरस्वती गुरु महाराज और आप मिलकर के वेद शास्त्रानुसंधान के माध्यम से उन ग्रंथों का, स्वामी जी के विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा है और यही स्वामी जी को जीवित रखने के लिए सबसे उत्तम साधन है।